नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार का दिन सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासत, नीतियों और वादों की कसौटी बन गया। मुद्दा था सास की योजना, यानी स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक ऐसी योजना जिसे सरकार विकास की रफ्तार बताती है तो विपक्ष इसे अधूरे वादों और गलत दावों का प्रतीक बता रहा है। जैसे ही सदन में सास की योजना पर चर्चा शुरू हुई, माहौल गर्म हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विधायकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। पीडीपी ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इस योजना को लेकर जो वादे जनता से किए गए थे वो जमीन पर पूरे नहीं हुए हैं। यहां तक कि ये कहा गया कि एनसी का घोषणा पत्र महज कागजी दावा था जिसने जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान परा ने सदन में खड़े होकर सास की योजना पर विरोध को जायज ठहराया और सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। वहीं दूसरी तरफ सरकार का पक्ष ये रहा कि सास की पूरी तरह केंद्र सरकार की 100% फंडिंग वाली योजना है, जिसमें राज्य सरकार को अपनी ओर से कोई पैसा नहीं लगाना होता। सरकार के मुताबिक पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाते हैं, जिनकी जांच पर्यटन और वित्त मंत्रालय करता है। मंजूरी मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से फंड जारी होता है और उसका इस्तेमाल सिर्फ पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कों, पार्किंग, लाइटिंग, होटल और अन्य सुविधाओं पर ही किया जा सकता है। हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और ऑडिट भी अनिवार्य है। विपक्ष ने परियोजनाएं गिरवी रखने का मुद्दा भी उठाया, जिस पर सरकार ने साफ किया कि टेंडर प्रक्रिया और पीपीपी मॉडल पूरी तरह से नियमों के तहत होते हैं, जहां जमीन और नियंत्रण सरकार के पास ही रहता है। इस पूरे हंगामे पर एनसी विधायक सलमान सागर और बीजेपी विधायक सतीश शर्मा ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो सवाल यही है, क्या सास की वाकई विकास का इंजन है या सियासत का अखाड़ा बन चुकी है? क्या है पूरा मुद्दा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सास की योजना पर चर्चा शुरू होते ही माहौल गर्म हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विधायकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। पीडीपी ने सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सास की योजना को लेकर किए गए वादे पूरे नहीं हुए और यही वजह है कि सदन में विरोध दर्ज कराया गया। पीडीपी विधायकों ने सीधे तौर पर एनसी के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए। पीडीपी का आरोप था कि एनसी का घोषणा पत्र सरासर झूठा था और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया गया। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान परा ने सास की योजना पर विरोध को जायज ठहराते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हमारे लोगों ने इसको ऑलरेडी दाव पे लगाया है, सेल पे रखा है। सास की इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट कैन हैपन टू द जम्मू कश्मीर। दिस इज नॉट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट लोन जो कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर सरकार किस कहने पे, हमने बोला आप हाउस कमेटी बिठाइए, क्या जम्मू कश्मीर में सास की जरूरत है या नहीं। आप किसके कहने पे सास की को लागू कर रहे हैं? सास की क्या है पहले ये समझिए। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके कॉलेज, आपकी बिल्डिंग्स, आपकी दुकानें, आपकी सड़कें, आपके मोहल्ले, आपके कोच, उस वक्त कल को बोलेंगे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की है, क्योंकि डेट इतना ज्यादा होगा हम चुका ही नहीं सकते हैं। और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा हमें क्या मजबूरी है, मुझे बताइए। हम आज श्रीनगर से जब जम्मू आते हैं 700 रुपया हम टोल टैक्स भरते हैं। अपने स्टेट में अपनी सड़कों पे चलने के लिए 700 रुपये टैक्स भरते हैं। और सास की का मतलब क्या है? अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूलों में अंदर जाने के लिए हमें टैक्स करेंगे कल को। ये जो पैसा है ये मार्केट से उठाया हुआ पैसा, ये भारत सरकार का पैसा नहीं है, ये नाबार्ड का पैसा नहीं है, ये पैसा लोन पे लिया है। दूसरी स्टेट की सिचुएशन डिफरेंट है, हमारे स्टेट से बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। 5 अगस्त के बाद यहाँ खदशा है लोगों में कि हमारी जमीन खतरे में है, हमारा पानी खतरे में है। हमने देखा एनएचपीसी से हमें क्या नुकसान हुआ। ये वही है, ये जिस तरीके में आज एयर इंडिया को भेजा गया, जिस तरीके में एयरपोर्ट्स को भेजा गया पूरे मुल्क में। दरअसल सास की यानी स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम पूरी तरह से केंद्र सरकार की 100% फंडिंग पर आधारित योजना है। इस योजना में राज्य सरकार को अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लगाना होता। राज्य सरकार पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव केंद्र को भेजती है। केंद्र सरकार, पर्यटन और वित्त मंत्रालय इन प्रस्तावों की जांच करती है और फिर मंजूरी मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से धनराशि जारी की जाती है। ये पैसा सिर्फ पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता है और इसकी नियमित मॉनिटरिंग और ऑडिट भी होता है। विपक्ष द्वारा परियोजनाएं गिरवी रखने की बात भी उठाई गई। सरकार का पक्ष ये है कि सास की जैसी योजनाओं में काम टेंडर प्रक्रिया के जरिए निजी कंपनियों को दिया जाता है। सड़क, पार्किंग, लाइटिंग, होटल और अन्य टूरिस्ट सुविधाओं के काम नियमों के तहत होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स पीपीपी मॉडल पर होते हैं, जहां जमीन और नियंत्रण सरकार के पास रहता है और निजी कंपनी सिर्फ निर्माण या संचालन करती है। इसी पूरे मुद्दे पर एनसी विधायक सलमान सागर और बीजेपी विधायक सतीश शर्मा ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए जी, गिरवी तो हम पीडीपी की वजह से रह गए हैं यहाँ आज की डेट में।
चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम गिरवी रहे हो या फिर बाकी इंस्टीट्यूशन में गिरवी रहे हैं, हम गिरवी हम इनकी वजह से रहे हैं। लेकिन ये जो आप शासकीय स्कीम की बात कर रहे हैं, ये पूरे मुल्क में ये लागू है और चीफ मिनिस्टर की पर्सनल एफर्ट्स की वजह से जम्मू कश्मीर में ऐड हो गया। ये 50 साल का ये लोन जो है शासकीय स्कीम का, ये स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और स्कीम्स इम्प्लीमेंट होने के बाद 50 साल के बाद हमें ये लोन वापस करना है। अच्छा, ये जो शासकीय का प्रोजेक्ट है, ऐसे ही हमने लोन्स बाकी नाबार्ड से लिए हैं या बाकी इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, तो आज शासकीय की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अगर बाकी स्कीम से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये जो क्या बोलते हैं इसको मॉर्टिगेज नहीं हो रहे हैं, तो इससे कैसे मॉर्टिगेज हो जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ? जम्मू कश्मीर भारत का और भारत जम्मू कश्मीर का, ये कहाँ ये विषय लेकर आते हैं ये उल्टे सीधे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किसी के बाप की बपोती नहीं है जम्मू कश्मीर, ये भारत है, भारत। इसको समझना पड़ेगा सभी को। और ये भारत माता के आइन के नीचे भारत माता के ही सारे लोग हैं और भारत का ही ये सारा एक सिस्टम है। तो उसके आगे ये निकलना चाहेंगे, कोई कहेगा जम्मू अलग, कश्मीर अलग, भारत अलग, ये नहीं चलने देंगे। भारत एक है और जिसमें जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन जो पीडीपी के लोग कह रहे थे कि आप जो है 100% फंडिंग जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कब कल उनकी शर्तों पे आपको चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट, वो कहीं ना कहीं दागदार होंगे। ऐसी बात नहीं है, वो अपने हिसाब से सोच रहे होंगे। लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो भारत सरकार के ऊपर आश्रित है, ये तो इनको मानना पड़ेगा। इनके पास अपना है क्या? इनके पास अपना तो कुछ है नहीं। और भारत सरकार को ये कोसना शुरू कर दे, लेना चाहेंगे लेकिन कोसना भी साथ साथ में करेंगे। शासकीय योजना को लेकर विधानसभा में हुआ ये हंगामा साफ करता है कि जम्मू कश्मीर में विकास योजनाएं अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार अपने पक्ष में तथ्यों का हवाला दे रही है, लेकिन असल कसौटी यही है कि इन योजनाओं का जमीनी फायदा आम लोगों और पर्यटन सेक्टर तक कितनी ईमानदारी से पहुँचता है, और यही आने वाले दिनों में सियासत की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शासकीय योजना को लेकर हुआ यह हंगामा सिर्फ एक दिन की बहस नहीं बल्कि आने वाले सियासी विमर्श की झलक भी है। एक तरफ विपक्ष है जो घोषणा पत्र और वादों की याद दिलाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार है जो तथ्यों, प्रतिक्रियाओं और नियमों का हवाला देकर अपनी बात रख रही है। शासकीय जैसी योजनाएं कागजों में चाहे जितनी मजबूत हों, उनकी असली परीक्षा जमीन पर होती है। पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार तक आम लोगों को इसका फायदा कितनी ईमानदारी और पारदर्शिता से मिलता है, यही असल सवाल है। ये जो हंगामा हुआ है ये साफ करता है कि जम्मू कश्मीर में अब विकास योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रही बल्कि ये सियासत के केंद्र में भी आ चुकी हैं। और इसी टकराव से तय होगा कि आने वाले दिनों में विकास की दिशा क्या होगी, वादों की या फिर वाकई जमीनी हकीकत की। और इस मुद्दे पर आगे क्या फैसले लिए जाएंगे या इस पर क्या बहस होगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।